स्वागत सम्मान किया, सारे बारातियों का, सारे राजा महाराजाओं का सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाला। आज रणभूमि में कुबलिया पीड़ौती को खड़ा कर दिया। तब तक अस्थि प्राप्ति हाथ में जयमाला लेके चली, और जयमाला लेके जैसे ही चली सो बेहू सभा बीच में पहुंची। तो राजा महाराजाओं ने जब अस्थि प्राप्ति की सुंदरता को देखा, सो अब जो कमजोर रही उनमें दुगनी ताकत हो गई महाराज अस्थि प्राप्ति को देख के। हाँ, अब राजा महाराजा सोचने लगे भैया अब तो कछु हो जाए, अस्थि प्राप्ति के संग में शादी हम ही करें, जो हाथी को मार के हम ही रही। सो अब अस्थि प्राप्ति सभा में आई, सुंदर आसन पर बैठ गई। जरासंध ने ऐलान किया है कोई भी योद्धा बलधारी जो उठ करके जाए और जा करके कुबलिया पीड़ौती को हराए। सो एक राजा उठो, एक राजा बैठो रहे, सो वो राजा उठो, और जैसे ही राजा उठो सो बने अपनी मूछन पे ताव दो। बोले ऐसे हाथी तो खेल खेल में हमने जाने कितने हराए महाराज। राजा बोला कि ऐसे हाथी खेल खेल में हमने जाने कितने हराए। अच्छा हाथी मेरे सामने का है, कछु नहीं, हम अभियाल जा रहे और हाथी को हराए के अभियाल लौट के आए रहे। तो वे चले महाराज, और जैसे ही कोलिया पीड़ के पास में पहुंचे हाथी के पास, सो हाथी के पास में पहुंचे ही पाए, और महाराज सोई हाथी ने अपनी सूंड में पकड़ के, और महाराज जैसे ही हाथी ने घुमाए और जमीन पर पटक दिया, दोबारा उठ नहीं पाए। और जब दोबारा नहीं उठ पाए सो अब महाराज अपना मुंह लटकाए के आए, चुपचाप आसन पे बैठिए। तो न पड़ोस वालों राजा बोलो कहे गए तो बड़े तावे आते आइए हार के हैं, तुम में जब ताकत ना आती फिर काहे पसुरियां चुड़वाए के आइए, अब बैठ जाओ चुप्पा। सो महाराज में बैठिए मुंह लटकाए के, यानी एक से एक राजा हाथी से भिड़ गए, लेकिन काऊ की पेश हाथी से नहीं गई। तो महाराज जब किसी की पेश हाथी से नहीं गई, उसी समय आज जरासंध ने देखा कि अब इस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो कुबलिया पीड़ौती को हरा सके। तो जरासंध बड़े ही उदास होने लगे। कंस ने देखा कि जरासंध उदास हो रहे हैं, तो परीक्षित महाराज आज कंस उठा, और जैसे ही कंस उठा तो उठ करके आज कंस कुबलिया पीड़ौती के पास में पहुंचा, और जैसे ही हाथी के पास में पहुंचा है वो कंस, तो हाथी को ललकार करके जवाब दिया, हाथी अभी तक तो तू छोटे मोटे राजाओं से लड़ रहा था, अब वीर योद्धा से तेरा पाला पड़ेगा, अब तू हो सके तो अपने प्राण बचा ले। तो आज कंस में और हाथी में युद्ध होने लगा। हाथी से ज्यादा बड़ा बलवान कंस था, तो आज कंस ने हाथी की सूंड को पकड़ा, पकड़ करके घुमा करके पटक दिया, हाथी उठ नहीं पाया, और आज कंस ने हाथी को हरा दिया। अस्थि प्राप्ति ने देखा कि कंस ने हाथी को हराया, अस्थि प्राप्ति आगे बढ़ी, और आगे बढ़ करके कंस के गले में माला पहना दी। कंस ने विवाह किया, अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह करके मथुरा में आया। कंस बड़े ही आनंद से अपना जीवन यापन करने लगा। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, कंस की मथुरा नगरी में एक बहन है, चचेरी बहन, जिसका नाम है देवकी, जो देवक की महाराज कन्या है देवकी। तो प्रमाण ये मिला है कि कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्रेम, इतना प्रेम करता था मैया पीछे वाली पंचायत कर रही हो, ओ मेरी माँ पीछे मुस्कुराए मुस्कुराए के बातें कर रही, तुम्हारी सब नहीं देखती वे, मौका मिल जाना सही इन पे। अच्छा एक बात बताए, सबसे अच्छी बात कि माताओं